दोस्तों आप सभी का रिज़ल्ट जो है आ चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 10th वालों का रिज़ल्ट जारी कर दिया है और आपने जो है अपना रिज़ल्ट भी देख लिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतर गया होगा। लेकिन बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर मेरा जो रिज़ल्ट है वो मार्जिनल आ गया है, तो क्या हम फेल हैं या पास हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सेकेंड डिवीज़न होते हुए भी उनका जो मार्कशीट है उसमें जो है रिज़ल्ट जो है वो मार्जिनल लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में उनका रिज़ल्ट किस प्रकार से होने वाला है और जिन विद्यार्थियों का मार्जिनल आया है क्या उन विद्यार्थियों का जो है पूरा साल बर्बाद होने वाला, क्या उसे फिर से जो है बोर्ड एग्जाम देने होंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ABC कोचिंग यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करते जाएंगे। बच्चों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मार्जिनल जो आता है, मार्जिनल क्यों आता है, जो है मार्जिनल जो है क्यों लिखा रहता है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव दोनों आधार पर आपका एग्ज़ाम्स हुआ था, ठीक है। जिसमें कि बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव में जो है आपका जो है 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है, और सब्जेक्टिव जो है 50 अंक का आपका हुआ था, यानी टोटल कितना हो गया 80 अंक, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा और इसमें दोस्तों आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो आपका 20 अंक का जो है वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के आधार पर देना था स्कूल स्तर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फंडा यह है कि आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका 80 अंक है इसी पर आपका पूरा का पूरा खेल है। ये जो प्रैक्टिकल वाला है, ये इंटरनल असेसमेंट, ये 20 अंक जो है ये तो आपका स्कूल के हाथ में था, ठीक है, लेकिन ये पूरा 80 अंक जो है आपके हाथ में था और इसी 80 के अंक में जो है आपका यहाँ पे खेला हुआ है। ये पूरी तरह से यहाँ पे जो है फंडा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है आप इस पर ध्यान देंगे। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है, ठीक है। और आपने जो है एक जो है आपका जो है एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो है एक क्या है, एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन अब आप जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मैंने आप जैसे आपको बताया कि आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है 80 अंक का जो है फुल मार्क्स है और ये जो है आपका 80 अंक का एग्जाम्स हुआ है जो कि आपका थ्योरी की तरफ से हुआ था, ठीक है। आपका जो है थ्योरी में एग्जाम्स हुआ था 80 अंक का, ठीक है, जिसमें कि आपका जो है आपका 30 अंक जो है आपका MCQ था, ठीक है, MCQ था जो कि आपका उत्तर पुस्तिका में एग्जाम्स हुआ था, लिखित एग्जाम के तौर पर लिया गया था और उसमें 50 अंक जो है आपका उत्तर पुस्तिका पर आपका एग्जाम था ना था सब्जेक्टिव में। तो दोनों को मिलाकर 80 अंक में बच्चों थ्योरी में आप जो है यहाँ देखें कितना अंक लाए हैं, ठीक है। आपका जो है इसमें क्या है कि 80 अंक जो है आपका थ्योरी है टोटल का, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है कि क्या उस सब्जेक्ट में जो है आप पास हैं, क्या उस सब्जेक्ट में जो है आपका जो है 33% अंक आया है। यानी कि जरा ध्यान देंगे, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 80 अंक में सब्जेक्ट में कैसे निकालेंगे। 80 का आप 33% निकाल दीजिए। 80 का अगर 33% निकालते हैं 8 या 24, 24 करी 4 80 2, 8 या 24 2 26, कितना होता है 26.40, ठीक है, 26 कितना हो गया 40। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कह सकते हैं कि आप जो है 27 अंक लाते हैं एक सब्जेक्ट में, तभी जो है उस सब्जेक्ट में आपको क्या किया जाता है, पास किया जाता था। लेकिन बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर मेरा तो जो है अंक जो है आया हुआ है, ठीक है, हम तो उस सब्जेक्ट में जो है पास है, उस सब्जेक्ट में हम जो है ना 27 से जो ज़्यादा अंक लाए हैं, उसमें मेरा 33% से प्लस अंक है, तो फिर भी मेरा जो रिजल्ट है वो मार्जिनल क्यों है, ये भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये भी आपकी जो कन्फ्यूज़न है दूर होने वाला है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो समझ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा जितना भी सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा नज़र बनाए रखना है। जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस और सोशल साइंस है, ये 5 आपका मुख्य सब्जेक्ट है। आपको एडिशनल छोड़ देना है, एडिशनल क्या करना है यहाँ पर आपको छोड़ देनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका हिंदी जो है, अब हिंदी में क्या है कि थ्योरी जो है मात्र 39 अंक आप लोग लाए हैं और थ्योरी में कितना टोटल था, वो आपका जो है 80 अंक था और प्रैक्टिकल तो आपका 20 अंक में था, तो 20 अंक में जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे अच्छा से दिया हुआ है, लेकिन थ्योरी में आप लोग जो है फेंका रहे हैं, थ्योरी में आप जो है पास नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें जो है आपका 33% थ्योरी में होना चाहिए, तो यानी कि 27 अंक होना चाहिए, तो ये जो है 27 से ज़्यादा अंक है। इंग्लिश में देखिए 32 अंक है, ये 27 से भी ज़्यादा अंक है, ठीक है, ये थ्योरी में आप लोग यहाँ पास हो रहे हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए मैथ में, अब मैथ का आप ध्यान देंगे तो मैथ में क्या है बच्चों की यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स आया हुआ है, तो क्या आप इस सब्जेक्ट में पास हैं, नहीं, ये इस सब्जेक्ट में आप क्या है, इस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके
चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए सोशल साइंस में भी आप जो है 10 नंबर लाएँ, इसमें भी आप फेल हो चुके हैं। साइंस में 14 नंबर सिर्फ आया हुआ है, तो इसमें भी आप फेल हो चुके हैं। देखिए जैक का एक प्रावधान है, ठीक है, जैक ने एक प्रावधान दिया था, जैक ने एक नोटिस पहले भी जारी किया था कि देखिए जब आप एक सब्जेक्ट में, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में जो है 33% से जो है आप कम अंक लाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको ग्रेस अंक मिलता है। क्या होता है इसमें आपको जो है ना ग्रेस अंक जो है आपको दिया जाता है, यानी कि 5 से लेकर 7 अंक आप लोगों को जैक बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था पास होने के लिए। लेकिन बच्चों अगर आप 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में आप जो है 33% से कम अंक ला रहे हैं, तब उस स्थिति में आपको क्या किया जाता है, फेल कर दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देखें, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो दिया गया है आप देखिए 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल मिलाकर यहाँ पे आपका जो है 33% अंक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट में 33% अंक बना हुआ है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जितना भी है आप यहाँ ग्रेड बी में देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है बच्चों की, अब ये 3 सब्जेक्ट में आप जो फेल हुए हैं, इसी कारण से जो है आपका टोटल मार्क्स 197 आ रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो मार्जिनल है, यानी कि आप जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से आप जो है यहाँ पे फेल हो चुके हैं, आपको फिर से जो है एग्जाम्स देना होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये भी कॉमेंट रहता है, ये भी डाउट रहता है, क्या अगर ये मार्जिनल लगा हुआ है तो क्या हम कंपार्टमेंटल दे सकते हैं? तो देखिए बच्चों, अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंटल दीजिएगा, तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जो है एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, ज़्यादा आप 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब आप कंपार्टमेंटल दीजिएगा, तब आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब जान लेते हैं कि देखिए कई सारे बच्चों का क्या हुआ है कि रिजल्ट जो है आपका, जो मार्क्स देखें तो वहाँ पे 2nd डिवीजन मार्क्स है। ठीक है, 200 से ज़्यादा अंक है, 300 अंक आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो रिजल्ट है वो मार्जिनल आ चुका है। तो इस स्थिति में उसका क्या कारण होगा, यहाँ पे जरा समझेंगे। देखिए ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यहाँ पे मुख्य जो है 5 सब्जेक्ट है और एडिशनल में क्या है, संस्कृत लगा हुआ है। ठीक है, देखिए एडिशनल क्या है, संस्कृत सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी में जो है वो 33% से ज़्यादा अंक आया, और इंग्लिश में देखिए थ्योरी में दोस्तों यहाँ पे इसका जो है 33% से ज़्यादा अंक है, यानी कि थ्योरी मैंने बताया था कि 27 से ज़्यादा अंक होना चाहिए, तो 27 से सभी में जो है ज़्यादा अंक है। लेकिन सोशल साइंस में देखिए बच्चों, थ्योरी में क्या है, ये जो है 33% से कम अंक लाया हुआ है, मात्र 12 अंक है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल पर भी आप नजर यहां पे बनाएं, तो प्रैक्टिकल को मिला दिया जाए, तो ये प्रैक्टिकल को मिला दिया जाए तो देखिए दोस्तों, हिंदी में तो वो पास है, इंग्लिश में पास है, मैथ में पास है, साइंस में पास है, और सोशल साइंस में देखें तो सोशल साइंस में मात्र जो है 26 ही अंक आया हुआ है, यानी कि यह जो है बच्चों ये 33% अंक से कम है। इसलिए दोस्तों इसका जो है टोटल अंक 257 होते हुए भी, यानी कि यह जो है 2nd डिवीजन मार्क्स प्राप्त करते हुए भी इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, मार्जिनल लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो सोशल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि वह जो है थ्योरी में भी पास फेल है, और इसका जो टोटल प्रैक्टिकल भी मिला दिया जाता है तो फिर भी जो है वो क्या है कि ये जो है पास मार्क्स से भी कम अंक जो है प्राप्त किया हुआ है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है मार्जिनल है, यानी कि यह विद्यार्थी जो है फेल हो चुका है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। तो इन विद्यार्थियों को जो है, यानी कि ये एक सब्जेक्ट में सिर्फ फेल हुआ है, तो इसका जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होगा। ठीक है, ये कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। चलिए बच्चों अब जान लेते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कमेंट है कि किसी जो है सब्जेक्ट में कम अंक आ गया है, 200 से ज़्यादा अंक आया है, 300 से ज़्यादा अंक आया है, और उसमें जो है हच कॉलम है और उसमें जो है UR लगा हुआ है, तो उस स्थिति में उसका क्या कारण हो सकता है उसको भी हम लोग समझेंगे, ये UR लगने का क्या कारण ये है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, UR का मतलब होता है अंडर रेगुलेशन, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि आपको जो है किसी 2 सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे ग्रेस अंक मिला है। क्या मिला है, ग्रेस अंक आप लोगों को जो है जैक बोर्ड की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपका मुख्य सब्जेक्ट है, और ये आपका जो संस्कृत जो था ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट था। ठीक है, ये आपका क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट था, और इस एडिशनल सब्जेक्ट में देखिए आप जो है पास मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग थ्योरी में पास हैं, और आपका जो सोशल साइंस है ना, तो सोशल साइंस में देख सकते हैं यह जो है थ्योरी में सिर्फ जो है 14 अंक लाया है, यानी कि थ्योरी में क्या है, ये थ्योरी में
फेल है। तो इस स्थिति में क्या है कि वह जो है, जो आपका मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस था, सोशल साइंस की जगह जो है ये संस्कृत ले लिया है और एडिशनल सब्जेक्ट में जो है ये सोशल साइंस आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हज का कॉलम दिया गया है। हज के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अब देखिए, अब इस स्थिति में क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रेड भी दिया गया है। जब इस स्थिति में यहाँ पे हज जो कॉलम दिया गया है और साथ में UR जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, मार्क्स परसेंटेज के बाद जो है UR यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर रेगुलेटेड के आधार पर जो है आपको जो है ना इस किसी दो सब्जेक्ट में जो है आपको 5 से लेकर 7 अंक जो है जैक बोर्ड की तरफ से दिया गया है। इसीलिए दोस्तों अंडर रेगुलेशन यानी कि UR जो है लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी एक बच्चों का जो है यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। अब देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सेकंड डिवीजन है, फिर भी UR लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसमें भी सोशल साइंस में जो 17 अंक लाया है और मैथ में 17 अंक लाया है। ये भी देखिए 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो 2 सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में देखिए मैथ में और सोशल साइंस में, इन 2 सब्जेक्ट में जो है ना 5 से 7 अंक जो है इसे जैक की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जैक की तरफ से दिया गया है। इसलिए दोस्तों इसके मार्कशीट में UR लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि आपका जो मार्जिनल आया हुआ है, तो मार्जिनल का अर्थ क्या होता है और मार्जिनल आने पर आपको क्या करना है, क्या आपका साल बर्बाद हो गया। तो बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो है फेल हो गए हैं तो आपको फिर से जो है बोर्ड एग्जाम देनी होगी। अगर बच्चों आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या 1 सब्जेक्ट में सिर्फ फेल हुए हैं, तो आप जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो है शामिल हो पाएंगे, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है एक विशेष रूप से जो है एग्जाम लिया जाता है, जिसमें जो है आपको जो है पास होने के लिए जो है एक चांस, एक और मौका दिया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं एक सुनहरा जो है मौका आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आप लोगों का 45 दिन के अंदर ही, ठीक है 45 दिन के अंदर जो है इसका जो है एग्जाम्स होता है और आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाता है, ताकि आप जो है अन्य बच्चों के साथ साथ, अपने दोस्तों के साथ साथ जो है अगली कक्षा में जो है नामांकन करा पाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे।